अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हर एक सेट में सिर्फ 50 क्वेश्चन। देखो हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, हम कभी 20 क्वेश्चन लगाते हैं, कभी 100 लगाते हैं, कभी 50 लगाते। इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि हम कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में लगाते। सपोज करो आप 50 क्वेश्चंस हर बार प्रैक्टिस करते हो, सिर्फ 50 ही लगा, तो एक टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप 50 क्वेश्चन बायो के इतने टाइम में लगाते हो, फिजिक्स के 50 इस टाइम में लगाते हो, केमिस्ट्री के 50 इस टाइम में लगाते हो, जो कि बहुत हेल्पफुल हो जाता है ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन को समझने में। 50 क्वेश्चन इसलिए भी चुने गया है क्योंकि नीट में 180 क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको पता है कि मैं बायो के 50 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में लगा लेता हूँ, फिजिक्स के लगा ले तो 55 से 60 मिनट में, और केमिस्ट्री के लगा ले तो 35 से 40 मिनट, तो अगर आप इस हिसाब से प्रैक्टिस करते हो तो नीट में क्या आपका कोई भी पेपर कभी छूट ही नहीं सकता। इसलिए 50 क्वेश्चन। अब सेकंड सवाल कि सेट सी क्यों है। देखो हम इस ऐप को जब मैं सोच रहा था, ड्रॉपर्स की सबसे प्रॉब्लम होती है रिवीजन। वो आगे तो पढ़ते जाते हैं पर पीछे का भूल जाते हैं, तो हमें रिवीजन को इस टाइप से करना था कि आप नोट्स पढ़ के रिवाइज ना करो, आप क्वेश्चन करके रिवाइज करो। तो देयर आर सम रिसर्च पेपर्स, मैं उसका नाम ले लेता हूँ, एक तो सुपर मेमो, एक तो स्पेस रिवीजन, और 2-4 और से मैं लिंक डाल दूं। तो हमने रिसर्च करके देखा कि अगर मेरे को कोई चीज 8 से 9 महीने तक कोई भी इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में रखनी है तो मेरे को हर एक चैप्टर या हर कोई भी कॉन्सेप्ट XYZ कितनी बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसका आंसर आया कि 7 से 8 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस रिवीजन, अगर आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो मेमोरी अगले 8 से 9 महीने तक अपने दिमाग में स्टोर करनी है इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म में लानी है तो 6 से 7 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसलिए 50 क्वेश्चन के 6 सेट मतलब 300 क्वेश्चन। आप एक क्वेश्चन लगाते हो, रिवीजन शेड्यूलर आपको बताता है अगला यहाँ लगाना है, आप जब रिवाइज करते हो फिर आपको बताता है रिवीजन शेड्यूलर तीसरा का लगाना है, और ऐसे ही आप जब सेट ई या एफ तक पहुंच जाते हो, एफ बहुत ऑप्शनल है पर सेट ई तक पहुंच जाते हो तो आप हर एक चैप्टर 5 बार रिवाइज कर चुके होते हो इन द फॉर्म ऑफ स्पेस रिवीजन। आप आगे का तो पढ़ते हो और पीछे का भी आप भूलते नहीं, इसलिए ताकि रिवीजन नेचुरल लगे, फोर्स ना हो, आप आगे का भी पढ़ते जाओ और पीछे का भी ना हो। देखो डंजी का एक ही विजन है, आपके मार्क्स बढ़ा के ही रहेंगे, आपको कभी भूलने नहीं देंगे, सेम मिस्टेक्स करने की जो हैबिट आपके है वो हटाएंगे।